नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। शहर से लेकर गांव तक के हालात पर रोशनी डालने वाले खाटी ग्रामीण परिवेश के मशहूर कवि अदम गोंडवी की दो पंक्तियां हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये दोनों लाइनें शहरों हाईवे पर यमराज के फ्रीलांस एजेंट बन धमाचौकड़ी मचा रहे साड़ गाय और गांवों तक में मौसम की मार से जैसे तैसे बची फसलों को चट कर रहे नीलगाय और आवारा पशुओं की जुगलबंदी से बखूबी समझी जा सकती है। इस पर हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार विभाग के मुखिया से लेकर राहत विभाग की परियोजना निदेशक अदिति उमराव अपनी फाइलों में गुलाबी आंकड़ों का ही रामधुन गा रही हैं। यानी कि सरकारी आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो उत्तर प्रदेश में इन गोवंशों के हमलों से अब तक ना तो कोई मरा और ना ही घायल हुआ है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार 20वीं पशुगणना से पता चलता है कि देश में 50.21 लाख आवारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें राजस्थान में सबसे अधिक 12.72 लाख और उत्तर प्रदेश में 11.84 लाख मवेशी सड़कों पर आवारा भटक रहे हैं। देश भर में आवारा पशुओं को पालने की वार्षिक लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अगर इसकी पड़ताल करें तो पता चलेगा कि आए दिन सरकार को जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों से मिल रहे नीलगाय, साँड़, गाय से हो रही परेशानियों की तमाम जानकारियों को यही गुलाबी आंकड़े पलीता लगा रहे हैं, जिसमें ढाल का काम इन सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर बनाई गई योजनाओं को कागजों तक रख कर लिया जा रहा है। मतलब कि सरकारी कागजों के घोड़े दौड़ाने के उस्ताद जिम्मेदारों ने सरकार की योजनाओं का जिला स्तर पर प्रचार प्रसार ही नहीं किया, जिसके तहत पीड़ितों को मुआवजा मिल सके या सही आंकड़े आ सकें। आपको शायद याद होगा कि बीते 13 अक्टूबर 2022 को योगी सरकार ने साँड़ या नीलगाय के हमले से होने वाली मौत तथा घायल होने को राज्य आपदा घोषित करते हुए मौत पर आश्रितों को 4 लाख और दुर्घटना में 74,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान किया था। इसके साथ ही अस्पताल में दुर्घटना से भर्ती रहने पर 5400 से लेकर 16,000 रुपये तक की चिकित्सीय सहायता की घोषणा भी की थी। इस घोषणा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी राहत आयुक्त कार्यालय को सरकारी ट्यूबलाइट की रोशनी में एक भी आवेदन मिला ही नहीं। है ना कमाल की बात इन गुलाबी फाइलों के खेल की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर के ग्राम लोहे पनिया से एक ग्रामीण महेंद्र तिवारी। नमस्कार महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर। पहला प्रश्न आपसे यह है महेंद्र जी कि आवारा पशुओं से आपके गांव और आसपास अब तक कितना फसल का नुकसान हो चुका है और कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं? हमारा पशु जो है हमारे यहाँ बहुत काफी नुकसान हो गया है। दिन रात आदमी जो है किसान खेत में बैठे रहते हैं, रखवाली करते हैं, और ये छुट्टा जानवर है। छुट्टा जानवर में जो साँड़ है आए दिन ये मारते रहते हैं। मतलब पूरा परिवार जो है इनकी रखवाली के लिए रहता है। मतलब बहुत परेशान है। और नीलगाय और गायों की क्या स्थिति है? नीलगाय कम है, लेकिन नीलगाय के कई गुना ज्यादा जो है एक छुट्टा जानवर है। अच्छा, कितनी दुर्घटनाएं अब तक आपके गांव या आसपास में इससे हो चुकी है? आए दिन रोड पे होता है, एक्सीडेंट होता है। पता चलता है पेपर में सुबह की क्या नाम है, छुट्टा जानवर से एक्सीडेंट हो गया। लोग अपने खेत फसल की रखवाली किया करते हैं, छुट्टा जानवर की डर से जो है मचान बना करके रहते हैं, नीचे रहते हैं तो छुट्टा जानवर उनको भी दौड़ा लेते हैं। सरकार ने जो इसमें छुट्टा जानवरों से घायल हो रहे लोग, इसके लिए एक योजना भी बनाई है जिसमें 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान है। तो अब तक सरकारी योजनाओं से आप घायलों को कितनी धनराशि उपलब्ध हो चुकी है आपके गाँव? हमारे जानकारी में अभी तक कोई भी इस योजना का लाभ नहीं पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या इसके प्रचार प्रसार में अभाव है या लोगों की जानकारी नहीं हो रही? बिल्कुल
कि शासन का जो दिशा निर्देश है प्रचार प्रसार का अभाव है। यानी लोगों को जानकारी ही नहीं है इस योजना की। हाँ, जागरूकता नहीं है। लोग अगर जाए तो कहाँ जाए, अपना लोग इलाज कराए, इसके बाद में घर चले जाए। जी। महेंद्र जी, ये बताइए कि आपके गांव में जो निराश्रित गौशालाएं बनाई गई हैं सरकार की योजना के तहत, उनके हालात कैसे हैं? और क्या वहाँ पे अगर आप किसी का खेत कोई आवारा पशु चल रहा है और उसे आप लेके जाते हैं तो क्या वहाँ कोई शुल्क भी देना पड़ता है? हालात जो भी गौशालाएं बनाए गए हैं न्याय पंचायत में, जैसे हमारे ग्राम पंचायत के न्याय पंचायत स्तर पे एक गौशाला है जी, और उस गौशाला की हालात बहुत ही दयनीय है। अगर हम छुट्टा जानवर ले जाकर के उनके यहाँ करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ रखने की क्षमता ही नहीं है, हम कहाँ से दूसरा लाएंगे, क्या लाएंगे, कहाँ रखेंगे, तो हालात बहुत दयनीय है। लेकिन सरकार ने तो इसके लिए बाकायदा प्रावधान कर रखा है, भूखे का जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी सबको इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं, तो इसके क्या वजह देखते हैं? ऊपर से दिशा निर्देश है लेकिन नीचे स्तर से जो है इसका पालन नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या आप देखते हैं? इसकी वजह यही है कि जो छुट्टा जानवर आजकल घूम रहे हैं, इनका जो है रखवाली के लिए अगर गौशाला में जाते हैं तो लोग रखते नहीं है। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं? अब जब ब्लॉक पे जाइए, इसकी शिकायत कीजिए कि छुट्टा जानवर बहुत घूम रहे हैं, हम लोग फसल नुकसान है, तो ये कहते हैं ठीक है अगले सत्र में आपके यहाँ बन जाएगा। अच्छा, मतलब टाल मटोल करते हैं अधिकारी, केवल टाल मटोल करते हैं। और जहाँ तक जानकारी मुझे हुई थी कि पहले जो है राज्य सरकार ने 900 रुपया प्रत्येक जानवर पे देने के लिए मनरेगा से या किसी अन्य मद से देने के लिए सर्वे कराया था। एक प्रावधान है कि अगर आप छुट्टा जानवर पालते हैं तो आपको 900 रुपये मिलेगा जी। लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और शायद टैग भी लगवा लिया, जहाँ तक मुझे मतलब क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है तो क्या हुआ उसमें जी। और वो लोग करते क्या है, 900 रुपये तो लेते हैं जी, लेकिन जानवर उनके यहाँ नहीं है। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न प्रचार में बहुत दिन पूर्व जो है अपर जिला अधिकारी अरुण शुक्ला जी से वार्ता की थी जी। दैनिक जागरण के प्रश्न प्रचार में एक प्रश्न मैंने उठाया था कि जब 900 रुपया उनको मिल रहा है तो छुट्टा जानवर क्यों छोड़ रहे हैं, टैग लगे हुए। उन्होंने कहा जांच करके इसकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच आज वो खानापुर की फाइल बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपको हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि फिर आसपास के गांव मोहल्ले में आए दिन आवारा पशुओं के हमलों में घायल होने या किसी की मौत की जानकारी तो आए दिन होती ही रहती है, तो इसके पीछे माजरा क्या है? दरअसल राहत विभाग इस मामले में आखिर राहत कैसे ले रहा है? दरअसल इसके पीछे का सारा खेल ये है कि इन योजनाओं की जानकारी ही जानबूझकर आम जनता तक पहुंचाई ही नहीं गई, और ऊपर से इसमें लेखपाल, पुलिस, पोस्टमार्टम, जिला प्रशासन तक के लंबी कागजी कार्रवाई के झंझट से आम आदमी कोसों दूर भी भागता है। बस यही प्रक्रिया जिम्मेदारों के लिए ब्रह्मास्त्र बन गई और सीएम योगी को गुलाबी फाइलों के आंकड़े पेश कर दिए जाते रहे। अभी बीते दिनों साबरमती जेल से जब माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस एक पेशी के लिए प्रयागराज ला रही थी, तब देश भर की गाड़ी पलटाऊ कवरेज उस्ताद मीडिया को बिल्कुल भी मायूसी न देते हुए हाईवे पर आखिरकार एक गाय ने छलांग मारकर बाकायदा शहादत देते हुए कुछ उपकार जरूर कर दिया था। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। वैसे जाते जाते आप एक बात और सोचिएगा कि आखिर सड़कों से लेकर खेतों तक सांड, गाय या नीलगाय ही क्यों उत्पात मचाते दिख जाते हैं, कोई भैंस या भैंसा क्यों नहीं? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।